जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप तमाम का स्वागत है, खैर मकदम है। जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हमने अब तक बीएड सेकंड ईयर से रिलेटेड पेपर नंबर 201, 202, 203 और 204 के एमसीक्यूज क्वेश्चंस पर वीडियोस अपलोड किए हैं। साथ ही इस वीडियो प्रेजेंटेशन और इससे पहले के वीडियो प्रेजेंटेशन की पीडीएफ फाइल हमने हमारे ब्लॉग जैतून एजुकेशन .blogspot.com पर अपलोड की हुई है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस ब्लॉग पर विज़िट करके आप पेपर नंबर 201, 202, 203, 204 वीडियो प्रेजेंटेशन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे ब्लॉग को फॉलो करें और कमेंट्स करें। आज के इस वीडियो में हम बीएड सेकंड ईयर ऑप्शनल पेपर नंबर 204 पेपर 9 जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च है, इसके 25 एमसीक्यूज क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम। फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। खालील संशोधनाचे वैशिष्ट्ये नाही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए सिस्टमेटिक स्टडी। ऑप्शन सेकंड है लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिविटी। ऑप्शन थर्ड है ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइबल। ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये ए, बी और सी ये तीनों भी जो है तो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम। रिसर्च इज ए जर्नी फ्रॉम। संशोधन हा एक प्रवास आहे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नोन टू अननोन। ऑप्शन नंबर सेकंड है सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर थर्ड है इफोर्ट टू अचीवमेंट। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ए, नोन टू अननोन। रिसर्च की जो जर्नी है वो नोन टू अननोन इस बेसिक प्रिंसिपल पर कायम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम। द फॉलोइंग रिसर्च इज डन टू टेस्ट द थेरी। खालीलपैकी संशोधन हे सिद्धांत परीक्षणासाठी केले जाते। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एजुकेशनल रिसर्च। ऑप्शन नंबर सेकंड है एक्शन रिसर्च। ऑप्शन नंबर थर्ड है फंडामेंटल रिसर्च और ऑप्शन नंबर फोर्थ है अप्लाइड रिसर्च। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर होगा सी, फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च में ही जो है तो कुछ नया थेरी बनती है, नए प्रिंसिपल बनते हैं और इसको इन प्रिंसिपल्स को और इन थेरीज को टेस्ट करने के लिए ही फंडामेंटल रिसर्च किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे हम। द यूजफुलनेस ऑफ रिसर्च नॉलेज इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन वेरियस फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट रिसर्च इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फंडामेंटल रिसर्च। ऑप्शन सेकंड है एजुकेशनल रिसर्च। ऑप्शन थर्ड है अप्लाइड रिसर्च और ऑप्शन फोर्थ है एक्शन रिसर्च। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा सी, अप्लाइड रिसर्च। इंसान के ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आरामदाह बनाने के लिए या इंसानी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च किया जाता है उसे अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल रिसर्च इज इनकरेक्ट। मूलभूत संशोधन संबंधी खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही।
ऑप्शन फर्स्ट है बेसिक रिसर्च इज मोटिवेटेड बाय द पर्पज ऑफ नॉलेज। ऑप्शन सेकंड है फंडामेंटल रिसर्च कैन बी डन बाय एनीवन। ऑप्शन थर्ड नेवर पर्पज ऑफ सॉल्विंग ह्यूमन एंड सोशल प्रॉब्लम। ऑप्शन फोर्थ रिसर्च ऑफ नेचुरल एंड सोशल फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का करेक्ट आंसर होगा बी, फंडामेंटल रिसर्च कैन बी डन बाय एनीवन। ये जो है तो फंडामेंटल रिसर्च के ताल्लुक से इनकरेक्ट क्या कहेंगे स्लोगन है या सेंटेंस है। बाकी जो ए सी और डी है ये फंडामेंटल रिसर्च से रिलेटेड है और इसी पर जो है तो फंडामेंटल रिसर्च बेस्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। इन डेट डैश रिसर्च देयर इज ओनली वन पर्सन हु डज रिसर्च एंड टेक एडवांटेज ऑफ दैट रिसर्च। डेट डॅश संशोधनात संशोधन करणारा व त्या संशोधनाचा फायदा घेणारा व्यक्ती एकच असतो। ऑप्शन फर्स्ट है एक्शन रिसर्च, ऑप्शन सेकंड है फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन थर्ड है अप्लाइड रिसर्च और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा एक्शन रिसर्च। इसमें एक्शन रिसर्च में देखिए रिसर्च करने वाला और उसका बेनिफिट लेने वाला एक ही व्यक्ति या पर्सन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज ए कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च। पुढील शैक्षणिक संशोधनाचे वैशिष्ट्य आहे। ऑप्शन फर्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन सेकंड है एक्यूरेसी, ऑप्शन थर्ड है वेरिफिकेशन और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों भी जो है तो ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी और वेरिफिकेशन एजुकेशनल रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। खालील विधान खरे आहे की चूक ते सांगा। द पर्पज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च हैविंग रिसर्च ऑफ एजुकेशन रिलेटेड सब्जेक्ट टू इम्प्रूव ऑफ नॉलेज। शैक्षणिक संशोधनाचा उद्देश शिक्षणाशी संबंधित विषयांचे ज्ञान सुधारणे। ऑप्शन फर्स्ट है फॉल्स, ऑप्शन सेकंड है ट्रू, ऑप्शन थर्ड है हाफ राइट एंड हाफ रॉन्ग और ऑप्शन फोर्थ है नेदर राइट और रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा बी, ट्रू। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन शुड बी द एजुकेशनल रिसर्च प्रॉब्लम्स। दिलेल्या पर्यायापैकी शैक्षणिक संशोधन समस्या कशी असावी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रिसर्चेबल, ऑप्शन नंबर सेकंड है टेस्टेबल, ऑप्शन नंबर थर्ड है इकोनॉमिकली अफोर्डेबल और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जो एक रिसर्च प्रॉब्लम होती है या एजुकेशनल रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो रिसर्चेबल भी होनी चाहिए, टेस्टेबल भी होनी चाहिए और इकोनॉमिकली अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। खालील पैकी शैक्षणिक संशोधनाचे कार्य नाही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इम्प्रूव एजुकेशनल प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सेकंड है इम्प्रूव इन एजुकेशनल इवॉल्वेशन, ऑप्शन नंबर थर्ड है इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक लाइफ और ऑप्शन नंबर फोर्थ है इम्प्रूव इन टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा सी, इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक लाइफ। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ये तीनों भी ए, बी और डी एजुकेशनल रिसर्च के काम है या फंक्शंस है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा सी, इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक लाइफ।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। एक्शन रिसर्च इज ऑर्डिनरी कंसर्न विथ प्रॉब्लम्स, कृती संशोधन सामान्यता संबंधित आहे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इमीडिएट सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सेकंड है यूनिवर्सल ट्रुथ, ऑप्शन नंबर थर्ड है लॉन्ग रेंज इम्प्लीकेशंस, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है इम्प्रूव इन बेसिक थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ए, इमीडिएट सॉल्यूशन। क्योंकि देखिए एक्शन रिसर्च किसी भी प्रॉब्लम के इमीडिएट या फौरन सॉल्यूशन को तलाश करने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। व्हाट इज द एम ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च, शैक्षणिक संशोधनाचे उद्दिष्ट काय आहे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग मेजर प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड है सर्चिंग न्यू फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स इन प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर थर्ड है आइडेंटिफाइंग द एम ऑफ एजुकेशन, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है आइडेंटिफाइंग द सोशल वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा बी, सर्चिंग न्यू फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल इन प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ये बहुत ज़्यादा ट्रिक वाला क्वेश्चन होता है देखिए, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा सिमिलियर दिए जाते हैं, लेकिन जो एजुकेशनल रिसर्च का पर्पज़ है वो एजुकेशन के फैक्ट्स को ढूंढना, उसके प्रिंसिपल को ढूंढना और एजुकेशन प्रोसेस को ईजी बनाना या बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसके अंदर करना एजुकेशनल रिसर्च का पर्पज़ होता है या एम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। व्हाई इज रिसर्च इन एजुकेशन इम्प्लिमेंट फॉर टीचर, शिक्षकांसाठी संशोधन का राबविले जाते। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इट एड्स टू देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड है इट मेक्स देम वाइजर, ऑप्शन नंबर थर्ड है इट मेक्स देम बेटर टीचर, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है इट एनेबल्स देम व्हाट टू टीच एंड हाउ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा डी, इट एनेबल्स देम व्हाट टू टीच एंड हाउ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। द फर्स्ट PhD in education in India was awarded by which university, भारतातील शिक्षणातील प्रथम PhD कोणत्या विद्यापीठाने प्रदान केली। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सेकंड है बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ऑप्शन थर्ड है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, और ऑप्शन फोर्थ है पुणे यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा बी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने जो है तो सबसे पहले एजुकेशन के अंदर PhD अवार्ड की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। व्हाट डज द साइंटिफिक मेथड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इम्प्लाय, शैक्षणिक संशोधनाची वैज्ञानिक पद्धत काय सूचित करते। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड है डिडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड है बोथ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है रैशनल थिंकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। हाउ मेनी सोर्स of educational research have been admitted by Goldbar and Skates. गुडबार आणि स्केटस यांनी शैक्षणिक संशोधनाच्या किती स्रोतांना मान्यता दिली आहे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 7, ऑप्शन नंबर सेकंड है 6, ऑप्शन नंबर थर्ड है 4, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 5। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ए, 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। डैश इज ए कंसेप्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दैट कैन बी डिस्क्राइब इन मेजरेबल टर्म्स। डैश ही एक संकल्पना किंवा अमूर्त
कल्पना आहे ज्याचे वर्णन मोजण्यायोग्य शब्दामध्ये केले जाऊ शकते. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हाइपोथेसिस, ऑप्शन नंबर सेकंड है ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन नंबर थर्ड है रिसर्च प्रॉब्लम और ऑप्शन नंबर फोर्थ है वेरिएबल. तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा डी, वेरिएबल्स. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल? ए स्टडी ऑफ टीचर स्टूडेंट क्लासरूम इंटरॅक्शन ॲट डिफरंट लेवल ऑफ स्कूलिंग. खालीलपैकी कोणते स्वतंत्र व्हेरिएबल आहे? शालेय शिक्षणाच्या विविध स्तरावर शिक्षक विद्यार्थी वर्गातील परस्पर संवादाचा अभ्यास. ये एक रिसर्च प्रॉब्लम आपको दी गई है. इस रिसर्च प्रॉब्लम में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है ये आपको बताना है. तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टीचर स्टूडेंट, सेकंड है लेवल ऑफ स्कूलिंग, थर्ड ऑप्शन है क्लासरूम इंटरेक्शन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा बी, लेवल ऑफ स्कूलिंग. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम. दिस रिसर्च कंसर्न विथ ए लोकल प्रॉब्लम एंड इज कंडक्टेड इन ए लोकल सेटिंग. हे संशोधन स्थानिक समस्याशी संबंधित आहे आणि स्थानिक सेटिंगमध्ये आयोजित केले जाते. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक्शन रिसर्च, ऑप्शन नंबर सेकंड है फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन नंबर थर्ड है अप्लाइड रिसर्च और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव. तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ए, एक्शन रिसर्च. ये लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या किसी स्कूल के क्लासरूम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम. रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू फुलफिल द फॉलोइंग पर्पज. संबंधित साहित्य पुनरावलोकन खालील उद्देश्य पूर्ण करते. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डाटा कलेक्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड है रीडिंग हैबिट्स डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर थर्ड है रिसर्चर गेट हेल्प्स डिलिमिटेशन ऑफ देयर फील्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव. तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सी, रिसर्चर गेट हेल्प्स डिलिमिटेशन ऑफ देयर फील्ड. लिटरेचर का रिव्यू करने की वजह से या संबंधित साहित्य का आढ़ावा लेने की वजह से जो है तो रिसर्चर को अपने रिसर्च में क्या क्या डिलिमिट करना है या उसके दायरे को कहाँ तक सीमित रखना है ये उसको इसमें हेल्प होती है या मालूम होता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम. फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर. पुढील साहित्याचा आढावा घेणारा स्रोत नाही. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर सेकंड है रिसर्च आर्टिकल, ऑप्शन नंबर थर्ड है अदर पर्सन स्टडी रिजल्ट्स और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ओल्ड स्टोरी बुक्स. तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा डी, ओल्ड स्टोरी बुक्स. ये जो है तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का पार्ट नहीं होता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम. सर्वे टाइप ऑफ रिसर्च इज ए काइंड ऑफ. डॅश सर्वेक्षण प्रकाराचा संशोधन हा एक प्रकार आहे. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ऑप्शन नंबर सेकंड है एक्शन रिसर्च, ऑप्शन नंबर थर्ड है हिस्टोरिकल रिसर्च और ऑप्शन नंबर फोर्थ है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही जो है तो सर्वे एक टाइप होता है या एक प्रकार होता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम. विच टेक्निक ऑफ रिसर्च इज अप्लाइड इन एज्युकेशनल सोशोलॉजी. शैक्षणिक समाजशास्त्रमध्ये संशोधनाचे कोणते तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन नंबर सेकंड है फील्ड स्टडीज़, ऑप्शन नंबर थर्ड है फील्ड एक्सपेरिमेंट और ऑप्शन नंबर फोर्थ है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च.
तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा बी, फील्ड स्टडीज़। क्योंकि देखिए सोशोलॉजी जो होती है ये समाज से रिलेटेड होती है, इसलिए जो एजुकेशनल रिसर्च का जो टाइप है या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक प्रकार है फील्ड स्टडी, इसको इसमें अप्लाई करना आसान होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरंट फ्रॉम द अदर थ्री? खालीलपैकी कोणते इतर तीनपेक्षा भिन्न आहे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नल हाइपोथेसिस, ऑप्शन नंबर सेकंड है टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ऑप्शन नंबर थर्ड है डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस और ऑप्शन नंबर फोर्थ है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा बी, टेस्टिंग हाइपोथेसिस। क्योंकि देखिए ये जितने ये बाकी की जो तीन है ए, सी और डी, ये हाइपोथेसिस के टाइप्स है और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ये एक अलग एक्टिविटी होती है, इसलिए 24 का करेक्ट आंसर होगा बी, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम। ए रिसर्च हाइपोथेसिस कैन नॉट टेक द फॉलोइंग फॉर्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नल फॉर्म, ऑप्शन नंबर सेकंड है क्वेश्चन फॉर्म, ऑप्शन नंबर थर्ड है डिक्लेरेटिव फॉर्म और ऑप्शन नंबर फोर्थ है प्रॉब्लम फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा डी, प्रॉब्लम फॉर्म। बाकी ये जो तीनों है ये इन फॉर्म में रिसर्च प्रॉब्लम्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी पेपर के पार्ट सेकंड में और 25 MCQs क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो प्रेजेंटेशन की PDF फाइल जैतून एजुकेशन blogspot.com पर अपलोड की हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप इस वीडियो प्रेजेंटेशन की PDF फाइल को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।